Good morning dear student. Today is your Hindi class. Lesson number 6 जब मैं पढ़ता था. पेज नंबर 29. आप सब भी ओपन करो हिंदी पाठ्य पुस्तक. लेसन नंबर 6 पेज नंबर 29. यह पाठ गांधी जी के बारे में बताया गया है. उनका जीवन कैसा था, उनके जीवन चरित्र कैसा था, शिक्षा कहाँ से की, कैसे की, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, ये सब इस चैप्टर में आज आपको पढ़ के बताऊंगी. और उनके जीवन पे इस चैप्टर से हमको क्या शिक्षा मिलती है और अपनी क्या गलती को सुधारने का अवसर प्राप्त होता है. तो आज हम पढ़ेंगे जब मैं पढ़ता था. यह पाठ हम गांधी जी के बारे में आज पढ़ेंगे. पेज नंबर 29 आप सब भी देखो. मेरे पिता करमचंद गांधी थे. वे राजकोट के दीवान थे. वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे. वे सदा उचित न्याय करते थे. मेरी माता का नाम पुतलीबाई था. वे धार्मिक विचारों वाली महिला थी. महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था. वे राजकोट के दीवान थे. दीवान मतलब उच्च व्यक्ति थे. और वे सत्यप्रिय, साहसी, उदार व्यक्ति थे. वह सत्यप्रिय, सच बोलने वाले, साहसी, साधारण और उदार सीधे व्यक्ति थे. वे हमेशा सही न्याय करते थे. हमेशा वह नियम के अनुसार ही किसी बात का डिसीजन लेते थे और उसी के अकॉर्डिंग सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे. उनकी माता का नाम पुतलीबाई था. वह भी धार्मिक विचारों वाली महिला थी. धार्मिक विचार मतलब धर्म संबंधी विचारों वाली महिला थी. उनका जन्म, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था. पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब उनकी उम्र 7 वर्ष की होगी. कितनी थी महात्मा गांधी की उम्र? 7 वर्ष की. उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में. पोरबंदर गुजरात में आया हुआ है. यह गुजरात के अंदर आया हुआ है. महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था बच्चों? 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था. एक बार पिताजी श्रवण पत्र भक्ति नामक नाटक की एक किताब खरीद कर लाए. मैंने उसे पढ़ा. उन्हीं दिनों बायोस्कोप में मैंने अंधे माता पिता को बहंगी में बिठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र भी देखा. उनके पिताजी, महात्मा गांधी के पिताजी, एक दिन श्रवण पत्र भक्ति नाटक की एक किताब लाए थे. उनने बायोस्कोप में बैठे. बायोस्कोप क्या होता है बच्चों? तस्वीर की छोटी सी तस्वीर होती है, उसको देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम बायोस्कोप कहते हैं. उनमें अंधे माता पिता बहंगी में बिठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र भी देखा. बहंगी क्या होता है बच्चों? लकड़ी द्वारा बनी हुई बहंगी, कावड़, उसको कावड़ भी कहते हैं, जिसमें अपने माता पिता श्रवण बेटा अपने माता पिता को बिठाकर ले जा रहा था. उसमें उसकी तस्वीर भी बनी हुई थी. तो उसमें मैंने बायोस्कोप लगाकर उस चित्र को देखा था. इन बातों का मेरे मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा. किनकी बात मन पर बहुत प्रभाव पड़ा? महात्मा गांधी के. मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा. बार बार उसे देखने की इच्छा होती. हरिश्चंद्र के सपने आते. मेरे मन में यह बात बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े पर सत्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए. जब मैं केवल 13 वर्ष का था. कितने वर्ष के थे वह? 13 वर्ष के. कि इन बातों का जो बायोस्कोप में जिनमें श्रवण पितृ भक्ति का उन्होंने जब तस्वीर देखी तो उनके जीवन पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा. और सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा, ये राजा का नाम है सत्यवादी हरिश्चंद्र. तो उनको बार बार उनका नाटक उन्होंने देख रखा था. तो उनको बार बार देखने की इच्छा होती थी और हरिश्चंद्र का उनको सपना भी आता था. तो उनके मन में एक ही बात बैठ गई थी कि राजा हरिश्चंद्र ने कितना दुख झेला है, कितना दुख उठाया, तब भी वह सत्य के मार्ग से नहीं हटे हैं. तो अपन को भी सत्य के मार्ग से नहीं हटना चाहिए. तो उन्होंने अपने जीवन में ये प्रेरणा ली. मैं केवल उस समय 13 वर्ष का था. महात्मा गांधी उस समय कितने वर्ष के थे बच्चों? ओनली 13 ईयर्स. ओनली 13 साल के. केवल वह 13 साल के थे. तभी मेरा विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया, मगर मेरी पढ़ाई चलती रही. उनकी शादी 13 वर्ष की उम्र में ही महात्मा गांधी की शादी हो गई थी. तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा. क्या नाम था बच्चों? कस्तूरबा. उनका विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया, मगर उनकी पढ़ाई चलती रही. मैं अपने आचरण पर बहुत ध्यान देता था. आचरण मतलब क्या होता है बच्चों? मैं अपने चाल चलन पर बहुत ध्यान देता था. अपने से बड़ों तथा शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझे सहन नहीं हो पाता था.
मुझे ये याद नहीं कि मैंने कभी किसी से झूठ बोला हो। अपने से बड़ों, अपनों के बड़ों से व अपनों के बड़ों और अपने अध्यापकों का अप्रसन्न होना। अप्रसन्न मतलब दुखी होना उनको सहन नहीं होता था। उनका उदास होना उनको सहन नहीं होता था। मुझे याद नहीं है, उनको कभी याद नहीं है कि महात्मा गांधी ने कभी झूठ बोला था। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ये बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। उन्होंने कई पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। स्वास्थ्य यानी अपना शरीर तंदुरुस्त हष्ट-पुष्ट रहता है, जिससे अपन खुली हवा में घूमते हैं। तो खुली हवा में घूमने से अपना शरीर तंदुरुस्त हष्ट-पुष्ट बनता है। ये बात उनको बहुत अच्छी लगी। तभी जब उन्होंने बुक में पढ़ा कि जब से उन्होंने बुक में पढ़ा तो उन्होंने सैर करना यानी प्रातःकालीन भ्रमण करना, घूमना, इसको हम क्या बोलते हैं? सैर बोलते हैं। तो इससे उनका शरीर क्या हो गया? मजबूत हो गया। तो उन्होंने कुछ पुस्तक से पढ़ा तो उनके जीवन में जो अच्छी बातें होती थी वह उनको ग्रहण किया करते थे। तो उनका उन पुस्तक बहुत सी पुस्तक जैसे श्रवण पितृभक्ति की बुक से भी उनके शरीर जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो इसी प्रकार जो बुक पढ़ते थे वह उनके शरीर में उनका गहन करते थे। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में लिखावट अच्छी होने की ज़रूरत नहीं होती। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक बना रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि लिखावट बुरी होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपनी लिखावट सुधारने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु पक्के घड़े में कहीं जोड़ लगता है। तो एक दिन एक भूल की सजा वो आज तक पा रहे हैं कि उनकी जब से बचपन से गलती पकड़ में नहीं आई। पढ़ाई में वो बहुत अच्छे थे, परंतु उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती थी। तो उनके मन में क्या दिमाग में बैठा हुआ था कि लिखावट अच्छी होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो उनके दिमाग में यह गलत विचार इंग्लैंड जाने तक बना रहा। आगे चलकर जब दूसरों की राइटिंग देखी तो उनके मन में बहुत पछतावा हुआ। तो उन्होंने क्या सोचा कि जो लिखावट जब राइटिंग गंदी होती है तो वो अपूर्ण शिक्षा की निशानी होती है। अपूर्ण मतलब अधूरा। यह कि अपना राइटिंग गंदी है तो अधूरी होती है। अपनी भी राइटिंग गंदी होती है तो मैम भी बोलती है ना आपको कि कितनी गंदी राइटिंग है। तो अपन भले कितने इंटेलिजेंट हो तो अपन अपूर्ण शिक्षा। तो अगर अधूरा अपन कुछ भी काम ऐसे राइटिंग अपनी अच्छी नहीं होगी तो वो कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। तो अपन भी कुछ भी गलती करते हैं तो उसको अपन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस गलती को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके जीवन में अपने तो इसमें उन्होंने उसके बाद में क्या बोला, उनके अपनी गलती को सुधारने के बाद अगर गलती में जो राइटिंग पहले से अपन नहीं रहती है वो बाद में सुधारी नहीं जा सकती। तो मैं अपनी लिखावट सुधारने का बहुत कोशिश किया, तो भी उन्होंने अपनी राइटिंग सुधारने का बहुत प्रयत्न कोशिश बहुत की, परंतु पक्के घड़े में कई जोर लगता है। मतलब घड़ा पक जाता है, उसके बाद उस पर अपन कितना भी कुछ भी कर ले उस पर कुछ भी असर नहीं होता। तो आप भी जब छोटी उम्र में अपनी राइटिंग गंदी है तो उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप अभी राइटिंग सुधार सकते हो तो अभी सुधर जाएगी। फिर आगे जाके आप किसी और की राइटिंग से कंपैरिजन करो कि मेरी राइटिंग तो बहुत गंदी है, तो फिर अपने आप को पछतावा करने से कुछ भी मतलब नहीं है। तो अपने राइटिंग को भी ध्यान रखना है। कोई बच्चे बोलते हैं कि मैम मैं तो पढ़ लेता हूँ पर मेरी राइटिंग तो बहुत गंदी, चलेगा अब ऐसा चलता है, पर बेटा उसको चलाना नहीं है। उसी को अपने गलती है जो उसको सुधारने का प्रयास करना है। ठीक है। सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है, इसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है तब वह अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। सुलेख शिक्षा का बहुत जरूरी अंग है। अंग मतलब एक जरूरी भाग है। तो इसके लिए हमें चित्रकला सीखनी चाहिए, ड्राइंग सीखनी चाहिए। बालक जब अपन ड्राइंग सीखकर अपन चित्र बनाते हैं तो वो कितना सुंदर बनता है। तो उसी प्रकार हम अक्षर भी लिखना सीखे तो अक्षर भी मोती जैसे बन जाएंगे। तो इससे अपन को क्या समझ में, इस चैप्टर से अपन ने क्या सीखा कि महात्मा गांधी का जीवन कैसा था, किस प्रकार था और उन्होंने इनके जीवन में क्या क्या बदलाव लाए और क्या क्या सीखा। तो ठीक इसी प्रकार इस चैप्टर में आज आपने पढ़ा महात्मा गांधी का जीवन चरित्र और उन्होंने क्या क्या भूल की वो इस सब में बताया। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। उनका जन्म
महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता राजकोट के दीवान थे, राजकोट के उच्च मंत्री थे। और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया कि एक बार उनके पिता ने एक श्रवण पितृभक्ति नाटक की पुस्तक लाई थी। उनके जीवन में बहुत ही प्रभाव पड़ा। एक उन्होंने नाटक जो देखा था, सत्य क्या नाम था उनका, सत्यवादी हरिश्चंद्र, उनका उनके जीवन में बहुत ही असर पड़ा कि उन्होंने उनसे उस बुक से क्या सीखा कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़ा उन्होंने और सत्य के मार्ग को ही अपनाया रखा। महात्मा गांधी की शादी कब हो गई थी बच्चों? महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ था बच्चों? महात्मा गांधी का विवाह केवल 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। क्या नाम था बच्चों? कस्तूरबा था। तो भी उनकी पढ़ाई साथ साथ चलती रही। तो उसी प्रकार उन्होंने और भी पुस्तक उन्होंने पढ़ा कि खुली हवा में घूमने से शरीर तंदुरुस्त बनता है, अच्छा शरीर बनता है, हष्ट पुष्ट बनता है, मजबूत बनता है। और उन्होंने उस बुक्स जब पढ़ी, जो भी अच्छी बुक वो पढ़ते थे उनके अपने जीवन में उतारते थे और अच्छी आदतों को वह ग्रहण करते थे। वह देखो उनमें इसमें क्या बताया कि उनकी राइटिंग भी गंदी थी, तो उन्होंने ये बताया कि मैंने इंग्लैंड में जाकर उनको गलती का इंग्लैंड में चले बना रहा। उनके आगे चलकर दूसरों के जो मोती जैसी राइटिंग देखते थे तो वो कहते थे कि उन्होंने देखा कि लिखावट बुरी होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है, कि जब राइटिंग गंदी होती है तो वह अपनी जो पढ़ाई की है वह एक अधूरी शिक्षा जानी जाती है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की पर उनकी राइटिंग भी नहीं सुधर सकी। तो आपको भी अपने जीवन में जो कोई भी गलती अगर हो जाती है तो उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, उस गलती को बढ़ाना और इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जो चैप्टर था उससे अपन को भी अपने जीवन में उन्होंने जैसे चेंजेस किए, अपने जीवन में भी ऐसे चेंजेस करके बदलाव लाना है। ठीक है, इसी चैप्टर में आज यही बताया है आपको। तो आज इस चैप्टर के आपने पढ़ा, इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ोगे और आप अपनी नोटबुक के अंदर शब्दार्थ लिखोगे अच्छे से। और इसी प्रकार इस चैप्टर को फिर से पढ़ोगे और कुछ भी डाउट है तो मुझे आपको पूछना है। सत्यप्रिय, सच्चाई को पसंद करने वाला, उदार, सीधा, दानी, न्याय, नियम के अनुकूल बात, बाइस्कोप, तस्वीर दिखाने वाली मशीन, आचरण, चाल चलन, स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, अपूर्ण, अधूरा, महिला, स्त्री, साहसी, बहादुर, हिम्मती, धार्मिक, धर्म संबंधी, आयु, उम्र, बहंगी, कावड़, अप्रसन्न, नाराज, सैर, भ्रमण, अंग, हिस्सा या भाग, सुलेख, सुंदर, लिखाई। तो इसी प्रकार ये शब्दार्थ जो दिए हुए हैं ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिए हैं और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। और इसको फिर से चैप्टर को पढ़ना है और अपने जीवन में सुधार करना है। कुछ भी गलती हो उसको इग्नोर नहीं करना है और महात्मा गांधी की तरह बातों को ग्रहण करना है। धन्यवाद।